हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है नगरीकरण और नगरवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के जो नाम है उसके बारे में। सबसे पहला शब्द है हमारा नगरीकरण। इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। नगरीकरण बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। आप जब गांव से शहरों में जाते हो, ठीक है, या नगर में जाते हो, शहर और नगर एक ही बात है, उसको हम नगरीकरण कहते हैं, ठीक है, बसना। वहाँ पे जाना जो है एक प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, इसको कह रहे हैं, ठीक है, नगरीकरण। उसके बाद आता है नंबर नगरवाद का। नगरवाद, जब आप वहाँ पे जाके वहाँ पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ के नगरवादी हो जाते हो। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे आप वहाँ के एक तरीके से सदस्य हो जाते हो शहर के, ठीक है। शहर के सदस्य हो जाओगे तो आपको नगरवादी का एक जो है ओहदा मिल जाएगा कि आप नगरवादी हो, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको कि भाई नगरीकरण मतलब एक प्रोसेस होता है यहाँ से वहाँ जाने का, ठीक है। गांव से शहर जाने का एक प्रोसेस है नगरीकरण। यानी कि जब आप वहाँ पे जाके बस जाते हो, वहाँ पे रहने लगते हो, जनसंख्या जो है वहाँ की बढ़ जाती है, उसको हम नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। और नगरवाद मतलब वहाँ पे रहना या बसना, उसको कहते हैं, ठीक है। बसना या वहाँ का होना एक तरीके से, ठीक है, वहाँ का निवासी होना नगरवाद कहलाता है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब आप वहाँ पे जाकर रहते हो तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है, स्टाइल जो होती है, सॉरी स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, लाइफ स्टाइल होता है, सॉरी, लाइफ स्टाइल, ठीक है। वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है उसको आप अडॉप्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो? अडॉप्ट कर लेते हो। कुछ समय लगता है आपको, कुछ कुछ समय तक अजीब सा लगता है, उसके बाद फिर हम सीखने लग जाते हैं कि अच्छा ये लोग जो है इस तरीके से, इनका जो लाइफ एक रूटीन है वो ऐसा होता है। तो इनडायरेक्टली आपको भी वो सब करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का पूरा प्रोसेस ही ऐसा होता है। गाँव में तो लोग जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, रात को जल्दी सोते हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल उल्टा होता है। शहरों में लोग बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, ठीक है, और लेट ही उठते हैं, राइट। 11 12 1 बजे तक जो है लोगों का सोने का टाइम होता है। उसके बाद जगने का टाइम भी मॉर्निंग में बहुत लेट होता है। 9 10 11 12 बजे तक लोग जो है उठते हैं आराम से, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। मतलब काफ़ी समय जो है उनका एक टाइम रूटीन बड़ा ही अजीब होता है शहर वालों का। खाना बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं। गाँव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई चुनना है कि भाई आज ये खाएंगे आज वो खाएंगे, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है, मेहनत करते हैं, ठीक है। शहरों के लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं बैठे रहने की, ठीक है, वो बैठे रहते हैं, दिमाग लगाते हैं। मतलब कि बैठे रहने से क्या होता है कि बॉडी में ना एक भूख कम हो जाती है बॉडी की जो है, क्योंकि मेहनत करता है इंसान तो भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो मांगते हैं खाना कि भाई दो। ये एक तो साइंस वाली बात हो गई है वाली इसके ऊपर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा आपको कि भाई जो नगरीकरण है और जो नगरवाद है उसके अंदर क्या मतलब है, दोनों के अंतर क्या है इन दोनों के अंदर, ठीक है। समानताएं हैं तो कौन सी हो सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले नगरीकरण, मैंने आपको बता दिया कि भाई गांव से शहर में जब आप जाते हो वहाँ पे जो अब जनसंख्या जो है वहाँ पे पहुँचती है शहरों में, तो उसको हम नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको ना एक बात बता रखी है छोटी सी, कि भाई नगरीकरण को कुछ खास तरीकों से परिवर्तित परिवर्तनों से पहचाना जा सकता है। यानी कि जो नगरीकरण होते हैं नगरों में, क्या होता है कि कुछ अलग पहचान होती है जिससे कि हम उसको नगर कह सकते हैं, ठीक है। किसी स्थान को नगर कहने के लिए कुछ खास बातें होनी चाहिए उसके अंदर। अब गाँव को गाँव कहलाने के लिए क्या होता है, खेती बाड़ी होती है गाँव में, ठीक है। ट्रैक्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे। और लोग इतना ज़्यादा जो है फालतू के पैसे खर्च नहीं करते फैशन वगैरह पे वहाँ पे, ठीक है। खाना जो मिलता है वो खा लेते हैं और देसी खाना खाते हैं। शहर वाले लोगों की तरह नहीं कि घास फूस पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। जैसे शहरों में आपको जनसंख्या का जो घनत्व होता है
बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 1 लाख से करोड़ों में लोग जो है शहरों में रहते हैं। उसके बाद आपको विशेष प्रकार की जो है आवास स्थल देखने को मिलेंगे, होटल्स, मोटेल्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कमर्शियल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है जो आप मतलब खरीद सकते हो, जिनको फ्लैट्स जो होते हैं वो आप खरीदने के लिए वहाँ पे रेडी रहती है। आप जाके पैसे दो और वो आपको आपके नाम पर रजिस्टर ही कर देते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपकी जो है यातायात जो प्रोसेस होता है, जो सुविधाएं होती है वो आपको मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज होती है वो आपको मिल जाती है इजीली। आप शहर में जो है आप अपने जो है यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे या अपने घर से बाहर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा कम दूरी पे आपको ट्रेन, मेट्रो, बस कुछ भी मिल जाता है, ऑटो आराम से आप पकड़ सकते हो। तो ये क्या है, एक खासियत होती है नगर की। ये भारी मात्रा में होता है। ऐसा तो गांव में भी देखने को मिलेगा आपको। गांव में भी जनसंख्या हो सकती है, वहाँ पे भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। वहाँ पे जो है यातायात के जो साधन होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन शहरों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए शहर जो है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, ये भी रीज़न होता है। ठीक है, तो ये हो गया। काफ़ी सारे यहाँ पे जो है गांव और शहरों के बीच में डिवीज़न दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है कि भाई गांव में क्या फ़र्क होता है, शहर में क्या फ़र्क होता है। ये हम सबको पता है कि भाई शहर के लोग कृषि नहीं करते, वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि वो कृषि कर पाए। और शहरों में कृषि योग्य भूमि होती भी नहीं है। ठीक है, कि भाई शहर इतनी कम जगह होती है, वहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं आके, तो वो उद्योग के लिए सही रहता है। ठीक है, शहरों में उद्योग होता है, गांव में भी होता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होता जितना कि शहरों में होता है। राइट, इसे शहरी फैलाव कहते हैं। ठीक है, जब नगरीकरण होता है तो फैलाव भी होता है, लोग ज़्यादा आने लगते हैं। ज़्यादा लोग आते हैं तो रोज़गार की कमी हो जाती है ना। प्रकृति आपदाएं आने लग जाती हैं, भुखमरी जैसे कि सूखा हो जाता है, गरीबी, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और बहुत सारी जो है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। लोग जो है यहाँ पे अपनी जीवन को एक कहते हैं ना अच्छा बनाने के लिए आते हैं शहरों में कि पैसे कमाएंगे और अच्छा सा घर बनाएंगे, पर वो कर नहीं पाते। और ये चमक दमक देख के जो है लोग आते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी जगह है। पर आने के बाद असलियत पता चलती है। दूर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो उसकी जो असलियत है वो दिखाई देती है। तो ये होता है डिफरेंस। नगरीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। नगरवाद और उत्संस्करण के बारे में हम जहाँ पे बात करेंगे तो दो शब्द है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, उत्संस्करण, नगरवाद मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। नगर उत्संस्करण मतलब होता है, नगरवाद मतलब होता है वहाँ पे वहाँ का होना। ठीक है, वहाँ पे बसना या वहाँ पे रहना है, कहाँ पे, नगरों में। उत्संस्करण का मतलब होता है वहाँ की जो कल्चर होता है, जैसे कि शहर है, शहर के जो कल्चर होते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, उसको अपनाना ही संस्करण उत्संस्करण कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है दोनों का मतलब। सवाल यहाँ से भी नहीं बनता। ठीक है, सवाल नहीं बनेगा यहाँ से, लिख के ले लो। 10 नंबर का बेशक बन जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नगरीकरण की चुनौतियाँ, तो ये यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। ठीक है, कोई लगता है कि नहीं चुनौतियाँ बन सकता है यहाँ से, कि इसके साथ में एक और पिंच कर देगा कि भाई अर्थ बताते हो पहले। ठीक है, अर्थ बताते हुए आपको नगरों की जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बतानी होती है। ठीक है, ऐसे सवाल बन जाते हैं डेफिनेटली। सबसे पहले कि भाई जो नगर की जो चुनौतियां हैं वो सबसे पहले क्या है कि भाई छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो जगह बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है। गर्मियों में तो लोग एकदम जो है गर्मी से पागल हो जाते हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, और अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ रहते हैं, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, गांव में ऐसा नहीं होता है। लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, संसाधन जो है कम हो जाते हैं शहरों में जब लोग ज़्यादा आते हैं। और जलवायु, जल,
रोजगार इनकी कमी हो जाती है। सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ सुविधाएं हैं, वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कम होने से मेरा मतलब है कि जितने लोगों के लिए बनाई गई थी, अब उससे ज़्यादा लोग शहरों में आ गए हैं, जिसकी वजह से एक डॉक्टर जहाँ 10 लोगों को देख पाता था दिन में, अब वो 20 लोगों को देख रहा है। इससे क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना, ज़्यादा तेज हो जाती है, डॉक्टर अच्छे से देख नहीं पाता व्यक्ति को, दिक्कतें आती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। उसके अलावा शहरों में गरीबी बढ़ जाती है, राइट। गरीबी बढ़ जाती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिनके पास रोज़गार था उनके पास तो है, जो नए लोग आए हैं उनके पास नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ पे कहीं पे काम मिल जाए कैसे भी करके। तो जिसके कारण क्या होता है कि अवैध निर्माण होने लगते हैं, लोग झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बनाने लग जाते हैं। ठीक है, रहने लगते हैं वहाँ पे, गंदी बस्तियाँ होने लगती हैं इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी तरीके का वहाँ पे जो सहयोग नहीं किया उन लोगों का उस काम के लिए। ठीक है, तो वो जो बस्तियाँ बनती है वो गंदी होती है, वहाँ पे कोई भी साफ़ सफाई नहीं होती है। उसके अलावा वहाँ पे गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है शहरों में। ठीक है, और जो स्वास्थ्य होता है वो भी, उसके लिए भी वो जो प्रदूषण है वो हानिकारक होता है। दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है कि भाई मतभेद पैदा होते हैं, लोगों के बीच में विरोध होने लगते हैं। ठीक है, फाइट्स करने लगते हैं, उत्संस्करण की प्रक्रिया कठिन हो जाती है ना। वहाँ पे जाके रहना, लोगों से बातचीत करना, उनकी जो कल्चर को अडॉप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरीके के हम कल्चर को अडॉप्ट करें, लड़ाई करने का कल्चर को अडॉप्ट करें शहर के, या फिर हम यहाँ पे पूंजीवाद जो है, हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं वो करें। तो यहाँ पे एक क्या होता है ना कि डिलेमा हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है कि भाई क्या करें क्या ना करें इस वाली बात पे। और लोगों का घुल मिल कर रहना साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अपराध जो है बढ़ने लग जाते हैं, तो ये चुनौतियां भी आपको देखने को मिलती है। सवाल बन सकता है, सबसे बड़ा सवाल बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, ऐसे ही नहीं लिखा, चुनौतियाँ, चुनौतियाँ सॉरी, यहाँ पे मतलब जो एक शिकागो विचारधारा है, इससे सवाल बनेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थोड़ी बहुत कि भाई जो शिकागो विचारधारा है वो व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, जो समूह होता है, ठीक है, किसी स्थान में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो समाज होता है, उनके जो व्यवहार है उसकी स्टडी करता है शिकागो विचारधारा। ठीक है, कि जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी जो है किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जो बिहेवियर है वो क्या है, स्ट्रक्चर शहर का कैसा है, इसके बारे में ये विवरण देते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं शिकागो विचारधारा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि भाई ये शिकागो क्या है। शिकागो बेसिकली एक देश है, उस देश के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है शिकागो विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी। इसने क्या है कि भाई जो नगरीय अध्ययन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो हम आज ये सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं ये इन्हीं की वजह, इन्हीं की देन है, शिकागो विचारधारा वाले लोग जो है, इनकी वजह से आज आप ये सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने फैक्ट दिए हैं समाज को पढ़ने का, बेसिकली नगर को पढ़ने के लिए कि भाई नगर को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है शिकागो विचारधारा का। इसको आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री के विचारकों ने नगरीय केंद्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विकास के प्रयत्न किए थे। तो बेसिकली इसको जो है एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, साइंटिफिक तरीका जैसे कि लैब में बैठ के करते हैं उस तरीके से की गई है। उसकी इसमें क्या है कि इसके लिए उन्होंने सिद्धांतिक यानी कि बहुत सारे पद्धतियों का यूज़ किया है। पद्धति मतलब मैथोलॉजी होता है। ठीक है, मैथोलॉजी जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना, मैंने सब बता दिया आपको, मैथोलॉजी होता है। मैथोलॉजी यानी कि एक तरीके से मैथड होता है किसी चीज़ को स्टडी करने का। ठीक है, बेसिकली हम समाज के बारे में बात करते हैं, नगर का समाज जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम जो सोसाइटी है शहरों की, जो लोग रहते हैं उसके अंदर, उनकी स्टडी करने के लिए ये विचारधाराओं का यूज़ किया गया है। पहली मात्रात्मक, ठीक है, यानी कि नंबर्स वाली विचारधारा कहते हैं इसको। इसमें हम लोगों का सर्वे करते हैं जाके, ठीक है, कौन से लोग क्या सोच रहे हैं किस बारे में। जैसे वोटिंग होती है ना, अब बिग बॉस वगैरह देखते हो तो वहाँ पे जो कौन जीतता है, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं, तो ये वही है जिस विचार के बारे में, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं उसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा लोग। व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनली जाके लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, उनकी जो सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं, उनकी जो सोच है उसको समझने की कोशिश की जाती है।
ठीक है, तो ये होती है हमारी शिकागो विचारधारा। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि भारत में नगरीय अध्ययन के बारे में शिकागो विचारधारा की वजह से आया था ये। यहाँ पे बात होती है कि भाई भारत में सबसे पहले जो नगरीय अध्ययन की शुरुआत है वो कब हुई है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, यूनिट नंबर फर्स्ट में, कि भाई जो अ, अध्ययन शुरू हुआ है भारत में नगरीकरण का, वो आज़ादी के बाद ही हो पाया है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के काल में इतना नहीं हो पाया था। ठीक है, उस समय में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसने कि हमारे भारत की स्टडी की थी। ठीक है, उसका नाम है पैट्रिक गिडेंस। ये ब्रिटिश काल के समय आए थे और इन्होंने 10 साल में अपनी जो है स्टडी की थी हमारे भारत के बारे में, जो नगर हैं यहाँ के, उनके बसावट के बारे में, कि भाई किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर हो सकता है भारत का, कैसे बसाया जा सकता है भारत के लोगों को अच्छे तरीके से, एक वेल मेंटेन जो होता है ना सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम भारत के लोगों के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ब्रिटिशर्स जो लोग थे उनकी आलोचना भी की है कुछ ना करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया हम लोगों के लिए, सिर्फ पैसा अपने पास ले गए। ठीक है, जो अंग्रेज़ लोग थे, पैसा अपने देश में लेके भर दिया गया और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से गेडेंस ने इनकी आलोचना भी की है। ठीक है, उन्होंने 10 साल तक स्टडी की थी इंडिया की, उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकाला है। कुछ अधूरी बताते हैं इनकी स्टडी को कि भाई कुछ कमियां भी हैं इनके स्टडी में, पर वो एक अलग बात है। हमें बस इतना याद रखना था कि भाई ये एक व्यक्ति है जिसने भारत की नवीकरण की जो एक व्यवस्था थी इसके बारे में स्टडी की है। उसके बाद नगरीय समाजशास्त्र की जो संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई क्या इसकी फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने बात किया था लास्ट वीडियो में। हमने बात की थी कि भाई जो सामाजिक धारणाएं हैं उसकी वो बदलती रहती है, इस वजह से हम जो है इसको पढ़ सकते हैं फ्यूचर में भी। उसकी जो मूल्य प्रणालियाँ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि जो वैल्यूज़ है, आर्थिक जो स्ट्रक्चर है शहरों का, संस्कृति जो है, जो कल्चर है हमारी शहरों की, उसको स्टडी करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से ये जो इसकी जो संभावनाएं हैं फ्यूचर में कि बच्चे इसको पढ़े पसंद करें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट, जाम, जनसंख्या, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। प्रॉब्लम्स भी है, बलात्कार वगैरह जो है आए दिन देखने को मिलते हैं आपको। तो शहरों में ज़्यादा होता है ये सब बातें। ठीक है, तो ये भी जो है इस वजह से भी ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है नगरीकरण की जो सब्जेक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ घटक भी बता रखे हैं इसमें भाई, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होता है ये पूरा हो पाता है, यानी कि शहरीकरण जो है, शहर जो है वो शहर दिखता है। नगर निवासी जो है इसके और सेवाओं की वजह से जो सर्विसेज दी जाती है, प्रवासी जो होते हैं प्रशासन की वजह से जो चीज़ें होती है, इसमें ये मूल्य घटक होते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।